ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऐसी ना जी। लाइफ में और कुछ एन्जॉयमेंट नहीं है, लाइफ में और कोई सैटिस्फैक्शन नहीं, लाइफ में और कुछ हैप्पीनेस नहीं है। सो इनको वो पिंजड़ा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान पिंजड़े में है, इनका दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ऊपर जब बढ़ जाती है तो कैसे लोग फ़ील करते हैं? Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपको सोच रहे हैं? क्या है उनके करंट थॉट्स? वो इंसान क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, क्या करना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं, अपने क्रश को, करंट पार्टनर को, एक्स पार्टनर को, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनको सोचकर ये रीडिंग देखें। हम देखेंगे उस इंसान की करंट थॉट अभी क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट कर रही है उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी आपको चाहिए चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान के करंट थॉट मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उस इंसान की करंट थॉट क्या है, प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। ओके सो आप लोग कहीं ना कहीं ईगो में आ गए हैं, अब मुझे ये दिख रहा है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो द फूल की एनर्जी यहाँ पे है। सो द फूल की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 1, 10, 20, 10, 4, 7। सो 111 की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो कि इंसान चाह रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल जो एनर्जी इनकी है ना, ये इंसान अपने लाइफ में उस इमोशन को
फील करना चाहते हैं। मे बी अभी इनके लाइफ में कोई वो इमोशनल कनेक्शन नहीं है, या है भी तो ये इंसान उस कनेक्शन को फील नहीं कर पा रहे हैं। सो इनको ओवरऑल लाइफ में ऐसा चाहिए जैसे कि कोई एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन हो जिनके साथ ये इंसान वो फील कर पाएँ, वो ज़िंदगी को जी पाएँ, वो पैशन फिर से एक्सपीरियंस कर पाएँ, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है। सो फ्लोटिंग हार्ट की एनर्जी यहाँ पे है स्वीट, फ्लीटिंग एंड फ्यूचर। एन्जॉय द रोमांस एंड डिसाइड इफ़ यू वांट मोर। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन इनका है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील करते होंगे आप दोनों एक दूसरे से। इनको ये लग रहा है कि अगर ये इंसान को वो कनेक्शन चाहिए तो ये इंसान को उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये इंसान को सेपरेशन ख़त्म करना पड़ेगा। अगर क्रश के लिए देख रहे हैं तो प्रपोज करना होगा। तो अगर वो इंसान वो फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अगर वो फीलिंग्स उनको ज़्यादा चाहिए अपने लाइफ में, या फिर और जीना चाहते हैं उस फीलिंग्स को, तो इसका मतलब आपके पास आना होगा और कोई एक्शन लेना होगा, है ना। सो ऐसी एनर्जी है पूरे स्प्रेड की जहाँ पे ये इंसान कोई न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो क्रश है तो प्रपोज करना चाहते हैं, एक्स पार्टनर है तो कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे फिर से, करेंट पार्टनर है तो और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है। ये इंसान जहाँ जिनके साथ हैं, अगर मैरिड हैं या फिर नहीं मैरिड है, अनमैरिड है, फैमिली है साथ में, तो इनको टू ऑफ कप्स की एनर्जी है फीलिंग्स में, जहाँ पे वो पैशन फील नहीं हो रहा है। अब पैशन बोलो या फीलिंग्स बोलो, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है जो कि इनको इमोशनली सेटिस्फाइड करे या फिर इमोशनली फुलफिल करे। ऐसा कोई कनेक्शन इनके लाइफ में नहीं है, और अगर है तो वो आप हैं। और घर परिवार जो भी इनका है, जो भी है परिवार में, वो लोग इनके ऊपर बहुत या तो नज़र रखे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ होंगे किसी के, जहाँ पे इनको गोल्डन केज वाली एनर्जी फील हो रही है। इनको लग रहा है कि ये इंसान केज में है, पिंजड़े में है। इनको ऐसा लग रहा है ये फ्री होना चाहते हैं पिंजड़े से। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे है जो कि एक बर्डन को बता रही है। सो इनके लाइफ में अभी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये इंसान बहुत बर्डनड है। अब इस बर्डन से निकलने के लिए इनको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए जहाँ पे ये इंसान वो सुकून फील कर पाए। तो अगर ये पास्ट के पर्सन है तो ये इंसान ऐसे सिचुएशंस में है जो कि इनको बहुत बर्डन फील करवा रही है, या तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर फैमिली की, या वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या फिर ज़िंदगी ऐसी है जो कि सिर्फ काम, घर और बस ये जो बेसिक चीज़ें जो होती है हमारे लाइफ में रेगुलर, बस वही चल रही है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऐसी ना जी। लाइफ में और कुछ इन्जॉयमेंट नहीं है, लाइफ में और कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, लाइफ में और कुछ हैप्पीनेस नहीं है। सो इनको वो पिंजड़ा फील हो रहा है कि ये इंसान पिंजड़े में है, इनका दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ऊपर जब बढ़ जाती है तो कैसे लोग फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डनड है, जैसे बहुत भार ऊपर किसी ने रख दिया है, एक ऐसी एनर्जी। और अगर कोई है इनकी लाइफ में तो ये स्ट्रगलिंग लव वाली एनर्जी है जहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर आपके साथ ये इंसान कांटेक्ट में है अभी, तो ये रिश्ता ऐसा होगा जहाँ पे आप दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे हो खुशियों के लिए, हैप्पीनेस के लिए, बैलेंस के लिए, हार्मनी के लिए। सो ये इंसान को नहीं चाहिए वो स्ट्रगल। अब ये इंसान जो चाह रहे हैं ना, वो ये चाह रहे हैं कि इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, फिर इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए। तो इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए जो चीज़ चाहिए होगी वो इंसान करेंगे। ठीक है। तो ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली एनर्जी यहाँ पे, अगर ये करंट पार्टनर के लिए आप देख रहे हो तो ये इंसान ब्रेक फ्री होना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे टॉक्सिसिटी है, बहुत एक दूसरे को कंट्रोल करने वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा ईगो वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट वाली एनर्जी अगर है, तो ये इंसान ब्रेक फ्री होना चाहते हैं। ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि इनको वो सुकून चाहिए, वो शांति चाहिए, वो हार्मनी चाहिए रिश्ते में। तो या तो इनको नहीं मिल रही है अभी आपसे, या फिर कोई और इनकी लाइफ में उनसे नहीं मिल रही है, या तो घर परिवार का माहौल ऐसा है जहाँ पे ये इंसान को वो फ्रीडम फील नहीं हो रहा है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट फील नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये बर्डन फील कर रहे हैं। तो या तो आपके साथ या फिर कोई और रिश्ता अगर इनका है तो वहाँ ये इंसान बहुत स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप में है जहाँ पे सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। द जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है और ये सेकंड चांस की एनर्जी है, लुकिंग बैक। ये इंसान अगर सेपरेशन में है आपके साथ, एम्परर की एनर्जी है, तो इंटेंशन में है, मतलब ये इंसान प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर पास्ट के पर्सन ये हैं तो ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये सेकंड चांस चाहते हैं। भले ये रिश्ता चैलेंजिंग हो सकता है, भले ये रिश्ता कार्मिक हो सकता है इनके लिए, फिर आपके लिए, फिर आप दोनों के लिए ही, लेकिन फिर भी ये इंसान एक और सेकंड चांस चाहते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके रिश्ते को। तो जो चीज़ें ये कर रहे थे, या बहुत ईगो दिखा रहे थे, या बहुत कंट्रोल कर रहे थे रिश्ते को, या जैसे भी इनके बिहेवियर रहे हैं,
वहाँ ये इंसान उन सब चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ताकि ये वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन फ़ील कर सके अपने लाइफ में, ठीक है। इमोशनली फुलफिलमेंट इनको फ़ील हो, हार्मनी फ़ील हो, हैप्पीनेस, खुशियाँ अंदर से ये इंसान महसूस कर सके। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जिसके लिए ये इंसान अपने बुरे आदतों को सुधारना चाहते हैं। अब ये रिश्ता कार्मिक है, चैलेंजिंग है, चाहे बर्डन है, चाहे जो भी है, लेकिन उसमें एक सेकंड चांस इनको चाहिए, ताकि फिर से एक कोशिश ये कर सके और हो सके तो रिश्ते को सही कर सके, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। मिसिंग द मोमेंट यू शेयर टुगेदर, ये एनर्जी इनकी इंटेंशन में, जहाँ पे ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, पास्ट के कुछ चीज़ों को याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं कि पास्ट में सब कुछ कितना अच्छा था, पास्ट में हम मिलते भी थे तो कितनी अच्छी बातें हम करते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। सो जो भी पास्ट के आपके अच्छे मेमोरीज़ हैं उनको ये इंसान याद कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और इंटेंशन कैसे है कि ये फिर से उन लम्हों को जीना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो उन लम्हों को जीने के लिए इनको कुछ अपनी टॉक्सिसिटी या फिर कुछ अपने नेगेटिव बिहेवियर्स पैटर्न्स को चेंज करने होंगे, जिससे कि वो फिर से हार्मनी फील कर सके इस रिश्ते में। तो इस स्प्रेड की एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये रिश्ता पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, आपने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है एक साथ, और अभी जो रिश्ता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक, थोड़ा सा बर्डन हो गया है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया आप दोनों के लिए, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि पास्ट की एनर्जी फिर से आए इस रिश्ते पे और फिर से ये इंसान जी पाए उन लम्हों को, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनको लग रहा है आपको बहुत तकलीफ, बहुत पेन दे दिया है इस इंसान ने। 10 स्टार की एनर्जी है, और इनको लगता है कि जितना भी पेन, ये तकलीफ आपको देते हैं या फिर ये रिश्ता आपको जितना भी लो फील करवा रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को हील करते हो, आप फिर से स्टार्ट करते हो। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप पूरा बिखर के फिर से अपने आप को आप उठाते हो, संवारते हो, संभालते हो और फिर से इस रिश्ते में एफर्ट लेते हो। मतलब एक ऐसी एनर्जी आप कह लें कि टूट के बिखर के आप फिर से बिखरने के लिए रेडी होते हैं। ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं। तो आपने इस रिश्ते पे बहुत कुछ किया है, आपने बिट्रेयल सहा है, आपको ये इंसान ने बहुत तकलीफ, बहुत पेन, बहुत दर्द दे दिए हैं, लेकिन फिर भी पूरे बिखरने के बाद आप फिर से उठते हो, अपने आप को खड़े करते हो और फिर से बिखरने के लिए रेडी होते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है। सो कोई 1-2 बार आपको इस इंसान ने तकलीफ दी है ऐसा नहीं है, ये इंसान बार 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 आपको तकलीफ दे रहे हैं, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते पे वो आप फ्लेम, वो पैशन को इग्नाइट करते हो, एक ऐसी एनर्जी है। सो स्ट्रोक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपको भले जितना भी तकलीफ हो रहा है, इस इंसान ने आपको जितने भी तकलीफ दिए हैं, लेकिन जब भी आप कनेक्ट करते हो तो आप ये सोचते हो कि फिर से वो पैशन इग्नाइट हो आप दोनों के बीच में, फिर से आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिससे कि इस इंसान के अंदर वो फायर आप इग्नाइट कर सको, वो पैशन आप इग्नाइट कर सको, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप हमेशा चाहते हो कि आप दोनों के बीच वो स्पार्क जो है, वो फायर जो है वो हमेशा बने रहे, आप ये ट्राई करते हो। सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप हमेशा ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो कि आप दोनों के बीच वो पैशन, वो फायर बने रहे। एक ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? द एम्परर की एनर्जी आपकी है। मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़े से ईगो में दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई बहुत हुआ, स्ट्रेंथ आप में आ गई है। अब क्या है ना कि आपके अंदर वो इमोशनल बैलेंस आ गया है, जहाँ पे आप खुद को संभाल ले रहे हो। पहले क्या होता था कि आप सेपरेशन में आते थे, आप खुद को संभाल नहीं पाते थे, वो पेन, वो दर्द आपसे सहा नहीं जाता था, जिसके चलते आप एक्शन ले लेते थे, और जैसे ये इंसान चाह रहे वैसे आप अपने आप को ढाल लेते थे। भले उस सिचुएशन में आपको तकलीफ हो रही हो, भले आप घुट रहे हो उस सिचुएशन में, लेकिन फिर भी इनके अकॉर्डिंग अपने आप को आप ढाल लेते थे, ताकि सेपरेशन नहीं आए और आप दोनों यूनियन में रहे। अब क्या हो रहा है कि अब आप अपने आप को संभाल लिए हो, इमोशनली आप बैलेंस्ड हो गए हो, जहाँ पे आप इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं अब सेपरेशन से। सो वो जो स्ट्रेंथ आप में आई है ना, तो अब आपके डिज़ायर्स बढ़ने लगे हैं। अब आपकी ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई और भी है, जहाँ पे आप किसी और के लिए भी कुछ फीलिंग्स आपकी डेवलप होने लगी है, और ये आपकी हिडन डिज़ायर्स है। आप मे बी इस इंसान को नहीं बता रहे हो, या इनसे आपने पूरा कट ऑफ नहीं किया है रिश्ता, आपने इनको पूरा क्लोजर नहीं दिया है, बट आपकी लाइफ में कोई और भी है जिनके 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 लिए आपके मन में कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रही है, ठीक है। और आपको लगता है कि ये सही है, क्योंकि इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ सह लिया है। अब आपको लगता है कि आपका भी हक बनता है कि आप सुकून में रहे, आप शांति में रहे, आप हार्मनी में रहे। तो जो इंसान आपके लिए एफर्ट लगा रहा है, आप उनके लिए एफर्ट लगाओ, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन इस रिश्ते को आपने क्लोजर नहीं दिया है। सो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपने जो अपने आप को स्ट्रेंथन किया है ना, जो आप बैलेंस हुए हो ना, तो आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में और एफर्ट लगाना बेकार है। सो आपके एफर्ट धीरे से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ न्यू बिगनिंग, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लग रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि न्यू स्टार्ट या न्यू बिगनिंग इस रिश्ते की, या फिर किसी और के साथ भी आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं
या तो इस रिश्ते का न्यू बिगनिंग या अपनी लाइफ में कोई और न्यू बिगनिंग में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है कार्ड। मे बी आप लोग किसी और से कनेक्ट करना चाहते होंगे लेकिन वो हो नहीं रहा होगा, वो कुछ दिन का अट्रैक्शन होता होगा, फिर वो खत्म हो जाता होगा, फिर से इस इंसान के टूवर्ड्स आपका इंटरेस्ट आ जाता है, या फिर इनके लिए फिर से फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। एक ऐसी ना जी, इनका भी यही हो रहा होगा कि इंसान किसी और से कनेक्ट भी करना चाहते होंगे तो नहीं कर पा रहे होंगे। सो ये जो है न्यू बिगनिंग, ये यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। चाह के भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, या तो एक दूसरे के साथ या फिर किसी और के साथ भी, ठीक है। सो द चैरियट की एनर्जी यहाँ पे एक्शन में है, किंग ऑफ कप्स। ये इंसान से आपको कोई एक्शन मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एक वीक के अंदर, मतलब आज 26 है, तो आप समझ ले कि February 3 या 5 के पहले आपको इस इंसान से कोई कॉल, मैसेज या फिर कोई एक्शन इनसे रिसीव हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं और बहुत डिटरमाइंड होकर बढ़ रहे हैं कि अब इस रिश्ते को स्टेबल करना है। जो भी हमने सीखा इस रिश्ते पे, एक दूसरे को समझा हमने, अब उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है कि लाइफ में और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। पहले क्या होता है, जब हम कनेक्ट करते हैं दो लोग तो हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, और नहीं समझ पाने के कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय जब बीतता जाता है तो हम एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, और समझने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं ताकि एक बैलेंस बने। सो ये इंसान के एक्शन अभी ऐसे होंगे जहाँ पे ये इंसान आपके अकॉर्डिंग या इस रिश्ते में हार्मनी आए उसके लिए ये कुछ ऐसे एक्शंस इनके होंगे जो कि हमेशा ही आप लोग यूनियन में रहो या एक बैलेंस आप दोनों के बीच बना रहे, ऐसे एक्शंस ही इनके होंगे, ठीक है। सो इनको क्या लग रहा है, मतलब इनके फीलिंग्स अभी कैसी है। फ्लाइंग हाई की एनर्जी है, स्टेरीफाइड एंड पैशन, फीलिंग इन्फैचुएशन और हैविंग एन इंटेंस अफेयर की एनर्जी है। मतलब आपसे बहुत इंटेंस एक अट्रैक्शन, एक पैशन फील हो रहा है इनको, जो कि ये इंसान फिर से उस पुराने लम्हों को जीना चाहते हैं। एक बहुत बोल्ड लेटर में मुझे एक लाइन दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान पुराने लम्हों को जीना चाहते हैं। तो जब ये इंसान आपसे बात करेंगे तो कुछ पुराने बातें ऐसे करेंगे जैसे कि कंफर्म हो जाएगा कि रीडिंग आपकी थी, ठीक है। मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है। डिस्टेंस हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का। बहुत लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और बहुत लोगों के ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, जो कि एक ऑब्स्टिकल आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस आने की वजह से एक हेजिटेशन, एक होता है ना संकोच कि हम क्या बात करें, कैसे बात शुरू करें, या तो ये, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के चलते मिलना नहीं, बात नहीं करना, कम बात करना, तो वो जो एक चीज़ होती है ना, वो भी इम्पैक्ट करता है रिश्ते को बहुत ज़्यादा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले इंसान तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या अपनी वजह से दुखी होना, अपने नेचर से परेशान होना, अपने बिहेवियर से दुखी होना, एक ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो ये इंसान को पता है कि कुछ इनकी कमी है, कुछ इनमें ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये इंसान ये रिश्ता जिस तरह से था उसको जी नहीं पाए, या जो पैशन था उसको ये जी नहीं पाए, जो हार्मनी होनी चाहिए थी रिश्ते में वो नहीं हुई। तो उन सब को सोचते हुए ये इंसान हार्मनी लाने के लिए, इस रिश्ते के पैशन को और इग्नाइट करने के लिए, वो स्पार्क को इग्नाइट करने के लिए ये इंसान कुछ ऐसे एक्शंस इनके होंगे ताकि आप के अंदर भी वो प्यार को जगा पाएँ, अगर अभी ख़त्म हो गया है तो, जैसे कि देख रहे हैं आपको, ठीक है। सो यस, हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे कि इंसान क्या और बोलना चाहते हैं। Some messages, please, divine. One more time, please. दो तीन कार्ड तो ऐसे ही निकल गए। आई मिस आर इनसाइड्स जोक, जो आप लोग जोक करते थे एक दूसरे के साथ, वो सभी इंसान मिस कर रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और ये इंसान आपके जैसा बनना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, इनडिसाइसिव की एनर्जी है। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। जो ये डिसीजन नहीं लेते हैं, जहाँ इनको स्टैंड लेना होता है वहाँ स्टैंड नहीं लेते हैं, आपके लिए कुछ नहीं बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता है कि आपको बहुत हर्ट करती है, और ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। रेसिप्रोसिटी की एनर्जी यहाँ पे है, रेसिप्रोसिटी की एनर्जी है। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कुछ इनकी हरकतें हैं जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, उसको सही करना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो जो भी इनके
ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनको इनको पूरा करना होता है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, जैसे ये प्लान कर रहे थे वैसे चीज़ें हुई नहीं। मे बी ये बहुत वेट कर रहे थे आपका कि आप आ जाओगे, आप सही कर दोगे रिश्ते को, लेकिन अब आपको ये ऐसा नहीं दिख रहे हैं। अब आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है, वो पता चल जाता है दिल दिल में, है ना, कि आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आपका इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है, एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है, वो समझ में आ जाता है। तो उस टाइम डर लगने लगता है कि ये इंसान को मैंने खो तो नहीं दिया, हमेशा के लिए ये इंसान को मैं खो तो नहीं दूंगा, तो वो डर इनके अंदर आ रहा है। ठीक है, एब्सेंस की एनर्जी है, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, आपके बिना बहुत अधूरापन फील होता है, इनकम्प्लीटनेस फील होती है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। डिसऑनेस्टी की एनर्जी है, आई बाय लाइंग आई रिप्ड एज अ पार्ट, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। अब जो झूठ सच जो भी इनका था, जो मैनिपुलेशन था, जो भी झूठ सच इन्होंने बोला जिसके चलते रिश्ता ख़राब हुआ, अब उसका दुख उसकी उस चीज़ की तकलीफ़ इनको हो रही है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। हम ये देख रहे थे कि इनके करंट थॉट्स क्या हैं। इनके थॉट्स ये हैं कि इंसान बढ़ना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको ये इंसान कहीं और डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं। मे बी इनकी सोल को पता चल रहा है कि आपका इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है। अब वो इंटरेस्ट इनमें नहीं रहा, ये इनको समझ में आ रहा है, तो अब वो बेचैनी शुरू हुई है, मुझे ये दिख रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, वीडियो को हाइप करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।